23 दिसंबर झारखंड का भविष्य तय होने का दिन। 23 दिसंबर झारखंड के भविष्य को संवारने का दिन। झारखंड किसके हाथों में होगा यह निर्णय लेने का दिन। 23 नवंबर फैसले का दिन। यह फैसला झारखंड के लोगों का है, यह फैसला झारखंड के वोटरों का है। ये झारखंड के भविष्य तय करने वाला फैसला है और इसी फैसले की सुरक्षा के लिए, इसी फैसले के स्वागत के लिए और इसी फैसले में आशीर्वाद लेने के लिए, फैसला पाने के लिए हर दल के नेता जीतोड़ मेहनत करके पिछले 2 महीने से पसीना बहा रहे थे और अब फैसले की घड़ी। और इस बीच झारखंड में 23 नवंबर के दोपहर तक तय हो जाएगा कि कौन होगा झारखंड का भविष्य और इसे लेकर हर दल की तैयारी है। लेकिन अभी झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मुख्य रूप से सत्तारूढ़ दल है और वो जो उनका गठबंधन है, वो अपने जीत को लेकर पहले दावे कर चुके हैं। उन्होंने 81 सीटों की झारखंड में से 58 सीटों का सीधे हिसाब किताब बता दिया है कि 58-59 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधे तौर पर सीधी फाइट में जो है वो जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि चुनिंदा सीटों पर ही जो है वो टक्कर दिखाई गई है। लेकिन हेमंत सोरेन के मन में एक भय व्याप्त है। हेमंत सोरेन वोटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने कहा था कि सभी गठबंधन के साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही ये तय कर ले कि गिनती की सुबह तक जिस जगह ईवीएम रखा गया है उससे दूर नहीं जाए। डर था कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। ईवीएम की गड़बड़ी और ईवीएम में छेड़छाड़ के मामले तो कई बार सामने आए हैं जब जब चुनाव हुए हैं और रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मन मुताबिक नहीं हुए हैं नेताओं के। तो इस बार हेमंत सोरेन ने दूसरा ऐलान किया है। हेमंत सोरेन ने कहा है अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर लिखकर अपने शुभचिंतकों से, अपने वोटरों से, अपने सपोर्टरों से, अपने सहयोगियों से कि मित्रों तैयार हो जाओ, फैसले की घड़ी आने वाली और फैसले के अंतिम क्षण तक डटे रहना है। और इसके लिए हेमंत सोरेन ने जिस तस्वीर को लगाई है इस मैसेज के साथ, वो बहुत कुछ कह रही है। वो तस्वीर बता रहा है कि किस तरीके से झारखंड में अब लड़ने का, जीतने का वक्त आ गया है। दरअसल हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव निशान भी तीर और धनुष। इधर तीर और धनुष लेकर निशाना लगाते हुए हेमंत दिख रहे हैं। ये चुनाव के वक्त भी हेमंत निशाना लगाते हुए दिखे थे, लेकिन उस वक्त निशाने पर बीजेपी थी और कल भी निशाने पर बीजेपी ही होगी। लेकिन इस बार लक्ष्य की प्राप्ति बीजेपी को हराने का होगा और यही वजह है कि जीत के दावे किए जा रहे हैं और जीत के दावों को, जीत के सपनों को साकार करने के लिए हेमंत अपने तमाम कार्यकर्ताओं की फौज को मतगणना केंद्र के बाहर इकट्ठा रखना चाहते हैं और अंतिम दम तक रखना चाहते हैं, अंतिम क्षण तक रखना चाहते हैं। लिहाजा हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, जोहार साथियों। झारखंड में जब लोगों को नमस्कार करना होता है तो वहां जोहार बोला जाता है। जैसे हम और आप बिहार या अन्य जगहों पर नमस्कार या प्रणाम बोलते हैं, झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है और जिस जगह देश के जिस हिस्से में आदिवासी बहुल इलाका होता है या आदिवासी लोग रहते हैं, वो अपने यहाँ वेलकम के लिए जोहार का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हेमंत सोरेन ने भी जोहार यानी अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने लोगों से अभिवादन के साथ उनका नमस्कार किया है। कहा है, जोहार साथियों, कल झारखंड विधानसभा चुनाव के मतगणना का ऐतिहासिक दिन है। कल पिछले 2 चरण में जो 81 सीटों पर चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है, उसके नतीजे आने वाले हैं और कल का दिन काफी ऐतिहासिक है और इस दिन के लिए जो है महीनों इंतजार किया गया है और इस दिन के लिए पिछले 5 साल में काम किया गया है। बीजेपी से लड़कर, भाजपा के तमाम साजिशों से लड़कर, जीत कर
ये मुकाम हासिल किया गया है। ये हेमंत अपने लोगों के बीच मैसेज दे रहे हैं। हेमंत सोरेन आगे लिख रहे हैं, आने वाला कल झारखंड का है, झारखंड वासियों का है, अबुआ दिशोम बबुआ राज का है। देखिए किस तरीके से झारखंड के अंदर अबुआ माने अब, दिशोम मतलब कि झारखंड मतलब आदिवासी समाज के लोगों का, दिशोम के अंदर जिस तरीके से शिबू सोरेन को जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है, गुरुजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने झारखंड के अंदर अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़के झारखंड को अलग स्टेट बनवाने के साथ साथ झारखंड के विकास के लिए लगातार वो काम करते रहे हेमंत सोरेन के कामकाज। और साथ ही साथ हेमंत करें कि अब अबुआ रकार आ जाएगा। अबुआ यानी झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपने गठबंधन को अबुआ का नाम दिया है। अबुआ यानी कि आदिवासियों का राज अब आएगा, झारखंड के लोगों का आएगा, झारखंडियों का राज आएगा। शुद्ध और सच्चे झारखंडी से यहाँ ताल्लुक किया गया है अबुआ का। झामुमो और इंडिया गठबंधन के सभी कर्मठ साथियों से अपील है, कल हमें अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स पर सजग और सतर्क होकर काउंटिंग की प्रक्रिया में भाग लेना है। सावधान रहना है, समझदारी से काम लेना है, कहीं कोई चूक ना हो जाए इस बात का ख्याल रखना है। ये काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग करेंगे, ये काम झारखंड के अंदर या देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सभी करेंगे। ये अपने लोगों से हेमंत सोरेन अपील कर रहे हैं। हेमंत आगे लिख रहे हैं कि सभी लोग जीत का सर्टिफिकेट लाने तक डटे रहें। ऐसा नहीं हो कि मतगणना केंद्र के अंदर से कोई पदाधिकारी आपको बता दे कि आप जीत गए हैं और आप बाहर चले आए जीत के सुरूर में, और बाद में आपकी जीती हुई सीटें या जिस जगह पर आप हैं वहां फिर गलत आंकड़े दिखाकर नुकसान पहुंचा दिया जाए। ऐसे आरोप भी लगता रहा है और हेमंत सोरेन इन्हीं तमाम आरोपों के बीच अपने लोगों को कह रहे हैं कि मतगणना केंद्र छोड़ने से पहले सर्टिफिकेट लेना न भूलें, और जब तक सर्टिफिकेट न मिले तब तक मतगणना केंद्र को छोड़े नहीं। ये अपील है। आपको बता दें कि आगे लिख रहे थे हेमंत सोरेन कि आप सभी को कल मतगणना की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार। जय झारखंड, जीत रहा झारखंड, जीत रहा झारखंड और जय झारखंड, ये नारा हेमंत सोरेन ने दिया है। जोहार झारखंड का नारा दिया है और झारखंड के लोगों से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम समर्थक हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनसे अपील किया है, जो उम्मीदवार हैं, जो 81 सीटों के जो उम्मीदवार हैं, उनके लोगों से यह अपील की गई है कि आप सभी मतगणना केंद्र पर अपने अपने इलाके का जो मतगणना केंद्र है वहां सुबह पहुंच जाए और सुबह से देर शाम तक तब तक मतगणना केंद्र को नहीं छोड़ें जब तक आपकी गिनती पूरी ना हो जाए और आपको हार जीत के नतीजे पूरी तरीके से न बता दिए जाए। अगर आप जीत जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट तक न दे दिया जाए, तब तक आपको मैदान से बाहर नहीं आना है, तब तक आपको डटे रहना है। तो हेमंत सोरेन के मन में जो शंका थी, संदेह थी, वो इसलिए भी है क्योंकि रिजल्ट आने के ठीक पहले एनडीए के अंदर बयान, वीरों के बयान सामने आने लगे हैं। एनडीए के नेताओं ने कहा है कि झारखंड में चुनाव कोई लड़े, चुनाव कोई जीते, वोट किसी को आए, सरकार हमारी बनेगी, यानी भाजपा गठबंधन की बनेगी। और यह बयान जब से सामने आया है तब से झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने तर्कस के तीर निकालकर निशाने पर लगा दिया है कि इस बार मौका चूके नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर दिया गया है। दरअसल हेमंत सोरेन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तब आया जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि जिस तरीके से झारखंड के अंदर वोटिंग हुई है और जिस तरीके से झारखंड के लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है, इससे यह साफ हो गया है कि झारखंड में एनडीए गठबंधन और एनडीए गवर्नमेंट बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार होगी। जीतनराम मांझी ने यह भी दबा है किसी भी शर्त पर, किसी भी सूरत में एनडीए की ही सरकार बनेगी। और यही दो शब्द जीतनराम मांझी के जो है वो एनडीए नेताओं के लिए तो खुश करने वाले हैं, लेकिन इन्हीं दो शब्दों ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को बेचैन कर दिया और हेमंत सोरेन को ट्वीट करने के लिए मजबूर कर दिया है। जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से दावे किए हैं कि किसी भी सूरत में सरकार वही लोग बनाएंगे, इसके बाद हेमंत सोरेन ने तंत्र और अपने लोगों को
दोनों को आगाह कर दिया है कि गड़बड़ी करने वाले लोग अगर साजिश रचेंगे तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा, और अपने लोगों से कहा है कि संयम रखें, उत्साह में आकर बीच रास्ते में छोड़कर नहीं भाग जाइएगा। हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से अपील की है, देखना है 23 नवंबर की सुबह से लेकर शाम तक मतगणना केंद्र के बाहर क्या कुछ होता है। वो तमाम तस्वीरें, पल पल के अपडेट, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के हर सीट का जिस जगह पर चुनाव हुआ है उन तमाम सीटों का पूरा लेखा जोखा हम बताएंगे। वायनाड सीट पर प्रियंका के किस तरीके से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। प्रियंका जिस सीट से चुनाव लड़ रही थी, वायनाड राहुल गांधी की जो विरासत की सीट थी, उस पर क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको 23 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जब तक नतीजे नहीं आए तब तक फर्स्ट बिहार झारखंड के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप हमारे वेबसाइट पर जाइए www.firstbihar.com पे जाइए, या आप हमारे फेसबुक चैनल पर जाइए फर्स्ट बिहार पे, या फर्स्ट बिहार लाइव पे, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बिहार लाइव, फर्स्ट बिहार झारखंड, फर्स्ट बिहार पे, फर्स्ट झारखंड पे, हम हर जगह आपको अपडेट देते रहेंगे। देश और दुनिया की हर खबर आपको बताएंगे। फर्स्ट भारत पर भी आपको बताएंगे। हमारे सोशल मीडिया एक्स फर्स्ट बिहार के जो ट्विटर अकाउंट है, इस पर सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। लिहाजा आप अब से लेकर कल देर शाम तक नतीजों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।